नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इम्पैक्ट्स डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ऑन इंडिया? प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड बताते हुए। हम सबसे पहले बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और ये नवंबर 1918 तक यानी 4 सालों तक चला था। और अगर हम इंडियन नेशनलिस्ट की बात करें तो इंडियन नेशनलिस्ट में राष्ट्रवादी नेताओं में दोनों नरमपंथी और उग्रवादी यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश के सपोर्ट में थे, ब्रिटेन के सपोर्ट में हुआ करते थे और दोनों एक तरीके से चाहते थे कि ब्रिटेन को सपोर्ट करने का इनको रिवॉर्ड मिले। एक तरफ जहां नरमपंथी नेता यानी मॉडरेट्स चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन को समर्थन देंगे तो ब्रिटिशर्स हमको रिवॉर्ड में सेल्फ रूल देंगे। लेकिन एक साइड ये भी था कि उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो ये मानते थे कि जो ये टाइम पीरियड पूरा चल रहा है इसमें हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ब्रिटेन की कमज़ोरी का और उसे और कमज़ोर करना चाहिए जिससे कि हम स्वराज हासिल कर सकें। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता दोनों नरमपंथी और उग्रवादी अंग्रेज़ों का समर्थन करना चाहते थे। नरमपंथी संवैधानिक सुधारों की अपेक्षा कर रहे थे और चरमपंथी अपने समर्थन के प्रतिफल के रूप में स्वशासन की अपेक्षा कर रहे थे और दूसरी ओर क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए अवसर का उपयोग करना चाहते थे। तो इंडिया की तरफ से इतने सारे सोल्जर्स इसीलिए वर्ल्ड वॉर में अपना योगदान देते हैं क्योंकि इंडिया का यही मानना रहता है ज़्यादातर नेताओं का कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटेन हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा देगा आने वाले समय में। उसके बाद विश्व में भी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। तो जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं पिछले वीडियोस में कि जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का दौर आया तो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे गदर पार्टी हो गई और बर्लिन में एक्टिविटीज़ हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस ने करी वहाँ के लोगों का समर्थन लेने के लिए। उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी, यूरोप में बर्लिन समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया और कुछ क्रांतिकारियों ने जर्मनी और तुर्की से सैन्य और आर्थिक सहायता भी ली जिससे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खुद को मजबूत बना पाएं और अंग्रेज़ों से लड़ पाएं और अंग्रेज़ों को कमज़ोर कर पाएं उस टाइम पे जब वो ऑलरेडी वीक थे। और प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण प्रभाव इंडिया में क्या क्या देखने को मिले हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोस की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन 360 डिग्री कवर होगी। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम सबसे पहले प्रभावों की बात करें तो आर्थिक प्रभावों को देखेंगे और आर्थिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि इंडिया की इकॉनमी काफ़ी ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का इतना सारा पैसा अपने आर्मी में, अपने आर्म्स को सप्लाई करने में लगा डाला था, वर्ल्ड वॉर 1 को लड़ने में लगा डाला था कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा ये हुआ कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने रक्षा व्यय में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारिक फर्मों और व्यक्तियों पर उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। तो जब उन्होंने वृद्धि करी सैन्य एक्सपेंडिचर में, यानी कि उन्होंने जब सैन्य खर्चे में अपने वृद्धि करी, डिफेंस एक्सपेंडिचर में वृद्धि करी, तो उससे ये हुआ कि उनको और पैसा चाहिए था। तो वो और पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जो इंडियन फर्म्स थी, इंडिया के व्यापारी थे, उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाया उन पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और खींच सके और वॉर में लगा सकें। इसके अलावा सैन्य व्यय में जो वृद्धि हुई थी उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला आम जनता पर।
जब एक चीज़ में ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा कम है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन एकदम बेसिक चीज़ों पे बढ़ने लगा, खाने की भी स्कैर्सिटी होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर अनाज भी वो लेकर के जा रहे थे। वो वॉर लड़ने के टाइम पे जो सैनिक गए थे उनको अनाज भी सप्लाई हो रहा था। तो इंडिया में हर तरीके से बेसिक लेवल पर कमियां देखने को मिलने लगी, स्कैर्सिटी देखने को मिलने लगी, जो डेली की चीज़ें हुआ करती थी उनमें, और इससे आम जनता को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर जब आम लोग भोजन की कमी का भी सामना कर रहे थे, दूसरी ओर व्यापारिक फर्में अच्छा मुनाफा कमा रही थी, क्योंकि अन्य देशों से आयात की रुकावट के कारण ब्रिटिश बाजार में भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई थी। देखिए, आम जनता को इंडिया की बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखने को मिलती है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, खाने तक की कमी हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया के जो बिजनेस फर्म्स थी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, और उसकी वजह ये थी कि ब्रिटेन, पूरे यूरोप भर में वॉर छिड़ी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 काफ़ी सारे देशों के बीच छिड़ी हुई थी, तो आपस में इनका कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन इंडिया से जो उनका सामान था डायरेक्ट इंडिया से पहुंच सकता था वहाँ पर। तो इंडिया से जब सप्लाई हो रहा था, इंडिया से इंपोर्ट वहाँ चल रहा था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी, कोई दूसरा देश तो था नहीं, तो इंडिया से वहाँ सामान जा रहा था। और उस टाइम पे जो इंडिया में सामान बन रहा था उसकी डिमांड ब्रिटेन में बढ़ गई, और इंडिया की फर्म्स को, इंडिया के बिजनेसमैन को काफ़ी मुनाफा देखने को मिला, और एक कॉटन का और जूट का बिजनेस उस टाइम पे काफ़ी अच्छा ग्रो करता था। अब हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो काफ़ी सारे राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के। तो सबसे पहला राजनीतिक प्रभाव था कि युद्ध के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई, यानी कि पैन इंडिया नेशनलिस्ट एक्टिविटी में वृद्धि हुई, और नरमपंथी और चरमपंथी दोनों नेताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, उसके बाद से आ जाता है मॉन्टागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उसके बाद फिर आता है रॉलेट एक्ट। तो इन सब के थ्रू ब्रिटेन ने कुछ भी इंडिया के लोग जो चाहते थे, जो मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, उनको डिलीवर नहीं किया था। तो दोनों में ही आक्रोश आ चुका था, और रिजल्ट ये होता है कि एक्टिविटीज़ जो थी, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, वो पूरे इंडिया भर में फिर बढ़ जाती हैं। और इसी के टाइम पे 1916 में एक होम रूल लीग बनी थी। होम रूल लीग ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया था। पहले तो होम रूल लीग चाहती थी कि ब्रिटेन का सपोर्ट किया जाए, पर कुछ भी जब फेवर में नहीं मिला उन्हें रिटर्न में, तो फिर उसके बाद जो होम रूल लीग ने लोगों को मोबिलाइज़ किया था, लोगों को इकट्ठा करके गतिविधियों से जोड़ने का काम किया, तो वो चीज़ें आगे जा कर के काम आई, और काफ़ी ज़्यादा नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ देखने को हमें मिली। इसके बाद युद्ध के बाद मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, और रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत निराश किया, और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का नेतृत्व किया। तो इन्हीं सारे रिफॉर्म्स की वजह से रॉलेट एक्ट जो आता है, उसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट होते जाते हैं, और नेशनलिस्ट मूवमेंट फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद पंजाबी सोल्जर्स जो वापस आए थे युद्ध से, उन्होंने फिर पंजाब में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई, पंजाब को एक सेंटर बनाने में नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का। तो पंजाब एक हब बन गया, तो उस रीजन में भी, पंजाब वाले रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिलने लगी। जब पंजाबी सैनिक युद्ध से लौटे तो वो इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए, और अंततः पंजाब राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा। तो काफ़ी ज़्यादा योगदान जो सैनिक लौट करके आए थे उन्होंने भी दिया। अब सामाजिक प्रभावों की हम बात करें तो सामाजिक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई, लोगों की मानसिकता में बदलाव आया। और ये बदलाव आया ब्रिटेन को लेकर के, जो उनका एक मिथ बना हुआ था उसको। ये माना करते थे कि ब्रिटिशर्स हमेशा से इंडियंस को ये जताया करते थे कि आप लोग नीचे हो, हम इतनी सारी हमारी कॉलोनी है, हम वर्ल्ड में इतना रूल कर रहे हैं, तो हम सुपीरियर हैं, आप इन्फीरियर हो, हमें कोई हरा नहीं सकता, ब्रिटेन को कोई हरा नहीं सकता। तो ब्रिटेन हमेशा ऐसा जताया करता था। लेकिन जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाता है, उसके बाद से लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है, बल्कि आम जनता तक ये रियलाइज़ हो जाता है कि ब्रिटिशर्स ऐसी पावर नहीं है जिन्हें हराया ना जा सके, उन्हें हराया जा सकता है। तो सामाजिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट है, युद्ध में ब्रिटेन की हार ने अंग्रेजी सत्ता की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया, और आम लोगों को भी विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ने का एक साहस मिला। तो पहले तो क्या था कि जिनके मन में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के भावना थी, या हम कह सकते जिनके अंदर बस अपनी जान लुटा देने तक की क्षमता थी देश के लिए, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया करते थे, वो नेशनल मूवमेंट में भाग लिया करते थे। लेकिन जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया, तो आम लोगों को भी ये लगा कि ऐसा नहीं है कि इसे हराया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन को हराने के लिए हमें बस जान पे ही खेलना पड़ जाएगा, हम अपना थोड़ा बहुत योगदान
बलिदान दे करके भी ब्रिटेन को हरा सकते हैं अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ जाएं। तो इसीलिए लोग धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ने लगे, क्योंकि एक होता है माइंडसेट होता है कि उस चीज़ को लेकर उनका नज़रिया बदल गया। अब लोग और इन्वॉल्व होने लगे, तो मूवमेंट भी बड़े बड़े होने लगे। उसके बाद युद्ध से जो सैनिक लौट करके आए थे उन्हें एक समाज में बहुत सम्मान भी मिला। उसके अलावा युद्ध के समय बहुत सारी आवश्यक सेवाओं की कमी हो गई थी। यहाँ तक कि इंडिया से जो डॉक्टर और नर्सेस थे इनको ब्रिटिशर्स पकड़ पकड़ करके ले करके गए, जहाँ इनकी वॉर चला करती थी कि ये सोल्जर्स का इलाज करें। तो वैसे भी उस टाइम पे इंडिया में फैसिलिटीज़ को इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और जो फैसिलिटीज़ थी भी उनको भी ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स लेके चले गए। तो डॉक्टर्स ना मिलने की वजह से और बहुत सारी दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, और उसके अलावा कुपोषण भी आया, भुखमरी भी आई, क्योंकि अनाज भी नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे कारण बने जिसमें समाज में लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई। उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से आम लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उन्हें भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, इन सब का सामना करना पड़ा। तो इसी के साथ हमने वर्ल्ड वॉर 1 के प्रभाव देखे। अब अगले वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे।